आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। खामोश गाजीपुरी का शेर है, उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग लगाई लोगों ने। मैंने तो जुबान से कुछ न कहा, ये बात बढ़ाई लोगों ने। जो दुश्मन तो था ही, जो आस्तीन का सांप था वो भी मेरे खिलाफ हुआ। मैं खुले बात किस बात करता हूँ। मेरा नाम मिराज बागी है, मुझे डरना नहीं है। में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की लोकप्रियता का आलम यह है कि बिहार नहीं, अब यूपी से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि बिहार के अलावा यूपी से बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए। अफजाल अंसारी के परिवार से लोग मिलने आए। इन्हीं सब क्रम में जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो यहाँ आए हुए हैं तो उनका क्या मकसद है। हमारे साथ कुछ मेहमान यूपी से आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपका परिचय सबसे पहले। जी, मैं मिराज अब्दुल्ला बागी, सपा नगर अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल सेलेक्टेड हैं और पूर्व सभासद भी हैं। देवरिया जनपद से हम आए हैं और बिहार के शेर और हम लोगों के दिलों की धड़कन, नौजवानों की बात, अक़लियतों की आवाज़ जनाब शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पे, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से आने जाने में लॉकडाउन के यूपी के बॉर्डर के होने की वजह से हम लोग नहीं आए। हम लोग उनके मरहुमा को और उनके बेटे जनाब ओसामा साहब को हम लोग ढाढ़स बनाने आए हैं। उनको ये दिलासा देने आ रहे हैं कि आप सिंगल नहीं हैं। अगर वो शेर चले गए तो आप भी शेर की ही औलाद हैं और इन शेर की औलाद के लिए हम लोग फौलादी ताकत बन के आपके साथ खड़े हैं। आप चाहें वो दल, वो पार्टी, अलग अलग विषय है। आप किसी दल से आएँ, किसी संगठन से आएँ, हम लोग आपकी आवाज़ को आवाज़ मिलाएंगे, आपको मुकाम तक पहुँचाएंगे। और अल्लाह ताला से हम लोग ये दुआ करते हैं कि जो ताकत जनाब शहाबुद्दीन साहब को दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा ताकत आप ओसामा साहब को दें, कि ताकि उनके जो भी चाहने वाले लोग हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, और यही नहीं, उनकी मकबूलियत पूरे बिहार में आप कह के उनको कद छोटा हो रहा है। उनकी मकबूलियत हिंदुस्तान के में है। वो शेर हिंदुस्तान थे। इनको ये सिर्फ बिहार तक सिर्फ महदूद कर देना बहुत छोटी बातें हैं। अगर उनको देखना है तो वो उत्तर प्रदेश में कहीं ज़्यादा बिहार से कम उत्तर प्रदेश का नौजवान भी अपना लीडर, अपना हीरो मानता था, क्योंकि वो उनके में वो उनका जो कायद था, उनकी जो आप क़यादत थी, वो एक जगह महदूद नहीं थी। और जो लोग होते हैं उनको सीमा में नहीं बांधा जा सकता, और सीमा में बांध के उसका कद छोटा होना हुआ। मतलब आपके कहने का मकसद है कि शेर किसी पिंजड़े में रहने का नहीं है, वो जंगल की चीज़ है और जंगल में रहेगा। उसी तरह से राजनीति में सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कद किसी शेर से कम नहीं है और वो राजनीति की दुनिया में, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इराक के सद्दाम हुसैन को कोई नहीं भूल सकता। वो एक देश के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने कायद थे। इसीलिए मेरा मानना है कि वो मोहम्मद शहाबुद्दीन पूरे हिंदुस्तान के कायद थे। इसको अगर उनको कोई एक ज़िले में बांधा जाए और प्रदेश में बांधा जाए तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे हजारों साल बाद कोई शेर पैदा होता है जो शहाबुद्दीन की शक्ल लेता है। और आइए इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और भी मेहमान आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है मामला। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ से। धन्यवाद आपको जी। मैं मारूफ अंसारी देवरिया जनपद से आया हूँ, जो समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ। और हम आए हैं यहाँ शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा से मिलने के लिए और उनकी पत्नी को ढांसा बांधने के लिए। जो क्या लगता है आपको कि अक़लियत समाज को कहीं ना कहीं ठगा गया है? सांसद शहाबुद्दीन जैसे दिग्गज नेताओं की इसको बॉडी को भी अगर उनके पैतृक आवास तक नहीं लाने दिया गया तो इसको क्या किस नहीं, सरकार डरी हुई है। एक शेर था सीवान का, पूरे भारत का शेर था, जो कि एक कौम की आवाज़, पूरे सीवान और बिहार की आवाज़ थे। वो दबे कुचले लोगों को उठाने का काम करते थे। उनको दबाया गया, उनको जेल में मारने का काम किया गया। सरकार डर गई थी उनसे कि कहीं वो जेल से बाहर आएंगे तो सरकार गिरा न दे, इसीलिए उनको जेल में मारा गया कोविड के नाम लेकर। और हम लोग आए हैं यहाँ शहाबुद्दीन जी के लड़के ओसामा से मिलने के लिए, और जितना हम लोगों से हो सकेगा हम लोग देवरिया जनपद से चल के आए हैं। उनको मदद करने का काम किया जाएगा, सदन में पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो उनका दिशा निर्देश होगा उनको मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, उनको सदन में पहुंचाने का काम करेंगे।
तो देख रहे हैं आप जिस तरह से लोकप्रियता सांसद शहाबुद्दीन की पूरे देश में सर चढ़ करके बोल रही है, उसी का नतीजा है कि यूपी जनपद से भी चल करके लोग इस मौसम में भी आने को मजबूर हो गए हैं। शायद उनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि वो लगातार उनसे खींचे चले आ रहे हैं। हालांकि सांसद शहाबुद्दीन मरहूम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इस बात को बताती है, बयां करती है कि वो आज भी आवाम पे किस तरह से सर चढ़ करके उनका जादू बोल रहा है। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए थे उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी कि सर कहीं ना कहीं अक़लियत समाज को पूरी तरह से ठगा गया है, सांसद शहाबुद्दीन जैसे शख्सियत को नज़रअंदाज किया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई इस तरह की बातें नहीं हैं, जो कोई भी इफ बट थोड़ी भी नहीं है। जब ये देखा गया कि ये बहुत बड़े नेता और कद्दावर के रूप में उभर गए हैं, जनता के जनमानस के इनको इलेक्शन हराना मुश्किल हो जाएगा। ये अब ऐसी चीज़ हो जाएंगे कि जो दिलो जेल में रहते हुए भी उनकी मकबूलियत मानी गई, ये जेल में रहते हुए उनको कायद माना गया। तो अब उनको ये हुकूमत ने इस बात को देखा कि अरे अक़लियत का एक शेर यहाँ पैदा हो गया, जो निडर है। यहाँ चाहे जो भी सियासी दल है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, वो सारे सियासी दल इस बात से कहीं ना कहीं से ये अंदर से कहे कि ये अक़लियत, ये हम लोगों की ग़ुलामी में जीते हैं। उन गुलामों को में कोई शेर पैदा हो जाएगा तो इन गुलामों की आवाज़ बन जाएगा। उन आवाज़ को खामोश करने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए कहीं ना कहीं एमपी साहब को या मरहूम शहाबुद्दीन साहब को दबाने की आवाज़ को, ये सियासत के तहत ये अब जब देखा गया कि इनको जो है अब जमहूरियत से नहीं हराया जा सकता, इनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इनके कायद बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको ख़त्म कैसे किया जाए। तो एक कोविड का एक बहाना दिया गया और सिर्फ इसमें कहीं से कोई अगर कोई भी रत्ती बराबर भी कोई जो शक कर रहा हो, वो बेबुनियाद की बात कर रहा है। उनको सियासी दलों में हुकूमत ने वो खामोश गाजीपुरी, और आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, खामोश गाजीपुरी का शेर है। उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग लगाई लोगों ने, मैंने तो जुबान से कुछ न कहा, ये बात बढ़ाई लोगों ने। ये खामोश जुबान से उनको खामोशी देने के लिए ये सियासी दलों की, चाहे वो अपने चाहे हम लोग जिसको अपना अकीदत देते हों, अपना वोट तनमन दे के सदन पहुंचाते हों, या जो मेरे खिलाफ हों, इन दोनों लोगों की मिलीजुली साजिश है। मैं किसी एक लोगों को मैं दोषी नहीं मानता। जो दुश्मन तो था ही, जो आस्तीन का सांप था वो भी मेरे खिलाफ हुआ। मैं खुले बात किस बात करता हूँ, मेरा नाम मिराज बागी है, मुझे डरना नहीं है। हम लोग कायद के तरीके से जीना चाहते थे, जैसे शहाबुद्दीन साहब के रास्ते को हम लोग पकड़ते थे। अभी सर आप क्या चाहेंगे कि क्या अक़लियत समाज को एक अलग पार्टी का ये करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, ओसामा साहब को बाहर आकर के एक अलग पार्टी बनानी चाहिए? क्योंकि सारे लोगों की इसी तरह की डिमांड उठ रही है। तो क्या लगता है आपको कि ओसामा साहब इस पर किसी तरह की कोई स्टेप और किसी तरह का कोई सोच रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि अक़लियत की जो आवाज़ जनाब शहाबुद्दीन साहब बन गए थे, उस चीज़ को वो जो मकबूलियत उनके में आ गई थी, जिससे विपक्षी पार्टियां या फिर उनके पक्ष के लोग, मैं किसी को विपक्षी नहीं मानता, पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मानता, ये मेरा मानना है। हो सकता है मुझसे लोग इत्तेफाक रखें ना रखें, ये दूसरी बात है, लेकिन जो इत्तेफाक लोग रखें ना रखें, लेकिन जो उनके कायद को, जो उनकी बात को लोग मानते थे, उस तरह से अगर ओसामा साहब भी चलें, मेरा ये मानना है, उनके तौर तरीके पे चलें, या फिर अपनी पार्टी बनाएं या किसी पार्टी से संगठन करें, ताकि जो मायूसी पूर्वांचल के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जो जनाब शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पे जो मायूसी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, चाहे जो भी प्रदेश में रहा हो, दिल्ली तक के लोगों को ये मायूसी जो आई है, उस मायूसी को पूरा करने के लिए जनाब ओसामा साहब से मैं चाहूँगा कि उनके कायद को पकड़ें और जहाँ तक हो सके अपना किसी पार्टी से या किसी तरह से कुछ ऐसी सोची समझी वो करें कि जिसमें सबका भला हो और उन मुसलमानों की आवाज़ बने। यही हम उनसे गुजारिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा, लोगों की आवाज़ अब उभर करके सामने आ रही है। लोगों का यह मानना है कि ओसामा साहब के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, किसी एक समाज और एक तबके की बात नहीं है। पूरे लोग उनके साथ दिल से दिल मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और लोगों का ये मानना है कि ओसामा साहब को या तो अपनी पार्टी बनानी चाहिए या फिर किसी ऐसे पार्टी के साथ संगठन करना चाहिए जो हर बुरे वक्त में उनके साथ हो। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मोहम्मद सादिक, Select 24 News, Siwan।